तो आमना, सबसे पहले तुमसे ही बात करते हैं, कैसा पेपर हुआ? यार सेल्फ राइटिंग थी, मतलब कि सिलेबस इस तरह का था कि कॉन्सेप्ट लेने वाला था, रट्टे वाला सीन नहीं कुछ था। भी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं ज़रा फ्रेश वगैरह होकर ना पढ़ने के लिए बैठ गई और पप्पू वगैरह आए हुए थे। वो सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर तो हो रहा था, जिसकी वजह से ना मेरी नींद पूरी हुई, थकावट और ज़्यादा हो गई, टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो गया। ऑब्वियसली वो लोग आए हुए थे, सारा कुछ कर रहे थे, तो मैं प्रॉपर टाइम नहीं दे पाई कि रेस्ट कर लूँ या फिर जल्दी पढ़ना शुरू कर दूँ। अब इस वक्त तकरीबन 3 बज रहे हैं और मैं पढ़ना शुरू करने लगी हूँ और मुझे समझ नहीं आ रही है कि सुबह पेपर में क्या होगा। लेकिन बहरहाल अभी तैयारी शुरू करते हैं, देखते हैं, कोई बात नहीं। बिल्कुल अब यूनिवर्सिटी से वापस आके ही सो जाऊँगी, अभी फ़िलहाल तैयारी कर लेते हैं सिंपल। तो मैंने कहा मैं व्लॉग स्टार्ट करूँ, तैयारी भी शुरू करते हैं और फिर उसके बाद ना डायरेक्ट पेपर देने के लिए जाऊँगी, तो आप लोगों से बातचीत होती है। तो बस उम्मीद करती हूँ अच्छा पेपर हो जाए। अभी तक तो फ़िलहाल कुछ समझ नहीं आ रही है। हाँ जी, तो तैयारी शारी हो चुकी भी थी, अब बस पेपर देने के लिए निकल रही हूँ। यूनिवर्सिटी चलते हैं, पेपर वगैरह देते हैं, आप लोगों को फिर बताते हैं पेपर कैसा हुआ है। आज की तैयारी का ये सीन है कि ना सिलेबस बहुत ज़्यादा था और बीच में एक दो इस तरह की पीडीएफ्स थी जिसकी ना कख समझ नहीं आ रही थी। मतलब मुझे इतना याद था, सर ने जो पढ़ाया था ना बस वही याद था, जो पढ़ रही थी मैं पीडीएफ में वो नहीं समझ आ रही थी। लेकिन चलें देखते हैं, पेपर वगैरह देते हैं, फिर बताते हैं कि क्या होता है। हाँ जी, तो हम लोग इस वक्त पेपर दे के ना अपनी क्लास से आके बाहर खड़े हो चुके हैं। मैं और आमना ही है अभी, हादिया नीचे और जमीला निकल गई है। तो आमना, सबसे पहले तुमसे ही बात करते हैं, कैसा पेपर हुआ? यार सेल्फ राइटिंग थी, मतलब कि सिलेबस इस तरह का था कि कॉन्सेप्ट लेने वाला था, रट्टे वाला सीन नहीं था। कुछ भी नहीं था तो ऐसा, अब ये जो मार्क्स हैं वो सर पे डिपेंड करते हैं कि बहुत अच्छे भी आ सकते हैं और बुरे भी आ सकते है ना? हाँ। मतलब इस तरह हम लिख के आए हैं कि आप ये कह सकते हो ना, एक होता है कि ना बोंगियां मार के आना, हमने वो वाला काम किया। मतलब 2-2 पेजेस की बोंगियां मारी हैं, लिखा है जो दिमाग में आ रहा था, जो नहीं भी आ रहा था, जो इधर उधर से समझ आ रहा था, हर जगह से बस लिखी गए। और आमना के भी यही हालात लग रहे हैं। बात जो लॉन्ग में थी 2.5 के हिसाब से लिखा है तुमने, या जो समझ आया लिखा? मुझे जो याद आ रहा था मैं लिख रही थी, अच्छा, मुझे नहीं समझ आ रही थी। इलेबोरेट गई थी कि यार 2.5 है, तो उसको अगर देखा जाए तो सर किस तरह मार्क्स देंगे? मुझे पता है कि माइंड में आ रहा था कि 2.5 है, मतलब 2 नंबर का शॉर्ट होता है और 2.5 को लॉन्ग सर ने बनाया हुआ है। तो मेरा था कि ये ना हो कि सर इसको एज ए लॉन्ग ट्रीट करें और 0.5 की एक हेडिंग बना दें। यही ना, इसलिए मैंने उसको फिर वैसे मुझे लिखा जितनी है। हेडिंग्स दिमाग में आ रही थी ना, मैंने वो सारी हेडिंग्स लिखना शुरू कर दी हैं। जबकि मुझे याद है मैंने सिर्फ मेजर हेडिंग्स याद की थी, लेकिन वो इतनी मतलब कम भी हुई थी। मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट लिया था बस। मैंने सिर्फ हेडिंग्स को अच्छी तरह रीड आउट कर लिया था कि हेडिंग्स लिख दूंगी, उसके अंदर बंदा लिख लेता है यार, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। लेकिन सेकंड वाला जो लॉन्ग है ना, कमर्शलाइजेशन वाला, उसमें हाँ वैल्यूएशन वाला तो चलो मैंने पूरा एक सफ़ा छाप दिया। जो वो था ना कमर्शलाइजेशन वाला, उसमें मुझे हेडिंग्स भूल गई यार। यार मुझे उसकी हेडिंग्स नहीं याद आई ना। इतनी हेडिंग्स नहीं बनाई, मैं बस लिखती गई। ऐसे ही कुछ ना कुछ करने की कोशिश की है आज, लेकिन क्योंकि आज का पेपर इस तरह का नहीं था कि उसमें रट्टे नहीं मारे गए या फिर वर्ड टू वर्ड लिखना नहीं था, खुद से लिखना था, तो इस वक्त हम टेंशन फ्री भी इसीलिए, पता है, मतलब वरना होता है कि यार वो नहीं लिखा, ये भूल गए, ये नहीं लिखना भूल गए। हर किसी ने डिफरेंट वही ना, इस बार हम खुद लिख के आए हैं, तो अब जो नंबर आएंगे वो अपने खुद के होंगे। तो फिलहाल चलो नीचे चलते हैं, स्पॉट पे हादिया भी वेट कर रही है, फिर वहाँ चल के आपसे बातचीत होती है, या तो घर चलते हैं। हाँ जी, तो हम लोग घर शहर आ गए थे, घर आके भूख लग रही थी, अब खाना शाना खा रही हूँ। ये कल वाला नहीं है, नया पुलाव आया है चने वाला, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा चने वाला पुलाव आ रहा है। तो मुझे भूख बहुत शदीद लग रही थी, मैंने कहा जल्दी से खाना खा लूँ और ना खाना खा के फिर ना सो जाती हूँ, रेस्ट वगैरह कर लेती हूँ, फिर नेक्स्ट पेपर का पढ़ना शुरू करना है। पता चल रहा है कल का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा है, पता नहीं यार, शायद आखिरी सेमेस्टर हैं यार, तो टीचर्स कुछ ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा बर्डन डाल रहे हैं। कि कोई बात नहीं, 2 पेपर रह गए, कुछ नहीं होता। खाना खा लूँ फिर आप लोगों से बात करती हूँ। सो के उठ गई थी, भूख वगैरह लग रही थी, तो ना मैं खाना लेके आ गई हूँ। घर में मामा ने ना कढ़ी पकोड़ा बनाया हुआ था और साथ ना ये आलू बैंगन है, साथ बॉयल्ड राइस है, और ये जो सुबह थे ना चावल जो आए हुए थे चने वाले, थोड़े से वो भी डाल लिए। पता नहीं शायद पेपर वगैरह की वजह से रूटीन इतनी ख़राब हुई हुई है, भूख बहुत शदीद लग रही है, तो खाना शाना खाते हैं। अला भी आ गई है। हेलो अला, आप सारा दिन मुझे मुँह नहीं लगाती हो, खाना आता आप मेरे पास आ जाती हो, है
आपके इसमें खाने लायक कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है जो तुम खा सकती हो बेटा। चले खाना शाना खाते हैं, फिर आपसे बातचीत करते हैं। यार सर्दी ज़्यादा होती जा रही है, मुझे ज़्यादा लग रही है, पता नहीं अजीब ही है। मैं तो सोच रही हूँ, मैंने नीचे हाईने भी पहन ली है, मैं सोच रही हूँ ये भी बहुत पतला है, इसको भी चेंज करती हूँ। लेकिन बहरहाल अब नेक्स्ट पेपर की तैयारी शुरू करने लगी हूँ मैं, तो मैंने कहा कि ना व्लॉग को नहीं पेंट कर लेते हैं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हालांकि 2-3 काम करने थे, वो सारा कुछ किया है अभी, और बस उसके बाद ना मैंने कहा मैं पढ़ने बैठूँ। अब नेक्स्ट पेपर की तैयारी शुरू करते हैं, यही अब ज़िंदगी में चल रहा है, आखिरी 1-2 पेपर रह गए, कुछ नहीं होता। तो चलें फिलहाल नेक्स्ट पेपर की तैयारी शुरू करते हैं। आपसे ना नेक्स्ट ब्लॉग में अगले पेपर की तैयारी से रिलेटेड मिलते हैं। आज तो सारा कुछ बस यही था, आज सच कुछ भी नहीं था। तो चलें, अपना ख्याल रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट्स वगैरह भी आप मेरे वीडियोस के नीचे करते रहें। मुझे ये ज़रूर बताएं कि आप लोग अगर लाहौर के अलावा कहीं और से हैं, वहाँ पे सर्दी के क्या आलम है, क्योंकि यहाँ पे अब जाके सर्दी हुई है और अच्छी खासी सर्दी पड़ना शुरू हो गई है। तो चलें फिर अभी हम तैयारी शुरू करते हैं, फिर आपसे कल मिलते हैं, पेपर अच्छे से करके आने की कोशिश करते हैं, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। तो चलें, मुझे भी इजाज़त दें, अपना भी ख्याल रखें, अपने घर वालों का, अपने दोस्तों का, आप सबका बहुत सारा ख्याल रखें। आपसे कल मिलते हैं कल के ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।